ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 12वां मंत्र। पवित्रेण इस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः पर्सव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः देवीरापो अग्रे गुवो अग्रे पुवो अग्र इममद्य यज्ञं नयताग्रे यज्ञपतिं सुधान्तुं यज्ञपतिं देवायुमम्। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में आई है और बताया है कि जो पदार्थ संयोग से विकार को प्राप्त होते हैं वे अग्नि के निमित्त, अग्नि के कारण से अति सूक्ष्म परमाणु रूप होकर वायु के बीच रहा करते हैं और इनमें से कुछ शुद्ध भी हो जाते हैं। लेकिन कहा परंतु जैसी यज्ञ अनुष्ठान से वायु और वृष्टि जल की उत्तम शुद्धि और पुष्टि होती है, वैसे दूसरे उपाय से कभी नहीं हो सकती। कहा अग्नि के संयोग से जो पदार्थ कृत को प्राप्त होकर के वायुमंडल में भ्रमण करते हैं, कहते हैं कुछ वो अग्नि के योग से शुद्ध भी हो जाते हैं, परंतु यहाँ पर परंतु लगाते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार से यज्ञ के अनुष्ठान से, यज्ञ करने से वायु और वृष्टि जल की उत्तम शुद्धि होती है, वायु और जल की जितनी उत्तम शुद्धि यज्ञ के द्वारा होती है, ऐसे कहते हैं और किसी के उपाय से, किसी के भी कारण से नहीं हो सकती। इससे विद्वानों को चाहिए कि होम क्रिया और वायु अग्नि जल आदि पदार्थ का शिल्प विद्या से अच्छी अच्छी सवारी बना के अनेक प्रकार के लाभ उठावें। और इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए, यहाँ पर अनेक प्रकार की साधनों की व्यवस्था बता दी गई है कि होम क्रिया करते हुए और वायु अग्नि जल आदि पदार्थों से उत्तम उत्तम अच्छी अच्छी शिल्प विद्या करते हुए क्या कहते हैं, अच्छी अच्छी सवारी बना करके, अर्थात जिस प्रकार से संसार में देखने में आता है वायुयान, जलयान, पृथ्वी पर चलने वाले जितने भी हैं यान हैं, ये इस मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं कि इसके आधार पर ही लोगों ने जो है, विद्वानों ने जो है ये यंत्र बनाए हैं सुख के लिए। इनसे अनेक प्रकार का लाभ उठाएं, अपनी मनः कामना सिद्ध करें। जो जल इस पृथ्वी से अंतरिक्ष को चढ़कर वहाँ से लौटकर फिर पृथ्वी आदि पदार्थों को प्राप्त होते हैं, वे प्रथम, और जो मेघ में रहने वाले हैं वे दूसरे कहाते हैं। कहते हैं इस यज्ञ के द्वारा जो भी जल जो है पृथ्वी से अंतरिक्ष को चढ़ता है और लौटकर फिर पृथ्वी पर आता है, वह प्रथम अर्थात शुद्ध जल, पवित्र जल कहता है। और जो बादलों में ऊपर रहा करते हैं वो दूसरे नंबर के कहा बताया गया है। तो इस प्रकार से हमें ये मंत्र प्रेरित कर रहा है कि हम जल, अग्नि, वायु से ठीक ठीक उपयोग लेकर के इनका ठीक ठीक प्रकार से, विद्वानों का कर्तव्य है कि इनको अच्छे प्रकार से जान करके इनसे ठीक ठीक उपयोग लिया करें और अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाया करें। अर्थात नित्य प्रति यज्ञ अवश्य किया करें, यज्ञ हुए श्रेष्ठतम कर। सतपथ ब्राह्मणकारी फिर ऐसा कह रहा है कि मेघ का वृत्र तथा सूर्य का इंद्र नाम से वर्णन करके युद्ध रूप कथा के प्रकाश से मेघ विद्या दिखलाई गई है। ये सतपथकार ब्राह्मण में जो है इसकी बात आई है।
तो इस प्रकार से विद्वानों ने अनेक प्रकार से इन मंत्रों को सिद्ध करते हुए अनेक प्रकार के लाभ लिए हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि इस मंत्र पर विचार करके अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने के लिए इनका ठीक ठीक जल अग्नि वायु का ठीक ठीक उपयोग करते हुए अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। तो आइए आज की चर्चा को विरमित करते हैं। ओम शांति।